अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये है जी फजर का टाइम। फजर की नमाज़ पढ़ के मैं आ गई हूँ जी किचन में, और जो बर्तन कमरे में होते हैं वो उठा के लाती हूँ, तो उनमें पानी डाल के रख देती हूँ ताकि वो आसानी से धुल जाए, क्योंकि रात के कमरे में पड़े तो जो चीज़ खाई हो बीच में ही सूख जाती है। तो नमाज़ मैंने अभी नहीं पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि मैं किचन में जाके पहले आटा वगैरह निकाल आऊँ और जो छोटे मोटे काम आसानी होगी, तो फिर नमाज़ पढ़ के किचन में जाऊँगी। तो फिर बस यहाँ पे आटा वगैरह मैंने बाहर निकाला, क्योंकि फ्रिज का ठंडा होता है तो वो सॉफ़्ट हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की, तो उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं दोबारा से किचन में वापस। और अब बच्चों के लंच बॉक्सेस की भी तैयारी हो रही है, और बच्चों के लिए मंगवाए थे मैंने होममेड नगेट्स और समोसे, रोल वगैरह जो बच्चे खा लेते हैं इजीली। तो बस वही चीज़ें मंगवा के तो मैं उन्हें फिर मैं फ्राई कर देती हूँ। मुझे सोचती तो मैं बहुत दफ़ा हूँ कि ये चीज़ें बच्चे अवॉइड करें, लेकिन कुछ शायद ऐसा बच्चों में आजकल जंक फूड की ना एडिक्शन हो गई है बच्चों को ना, वो फिर वो उसके बगैर कुछ खाते ही नहीं हैं। तो मैं भी बस बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस बना रही थी, फिर साथ नाश्ता बना लूँगी। तो आप देखें आज का व्लॉग, और लाइक कीजिए, कमेंट किया कीजिए। मुझे पता है आप लोग सब देख लेते हैं व्लॉग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी मस्ट किया कीजिए। लाइक करके कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी कर दिया कीजिए। तो बस आज मैं एक ही पराठा बना रही हूँ, क्योंकि अब्बू को थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता दे रही हूँ। उन्हें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर ऑयल और घी जो है वो थोड़े दिन उनका बंद कर दिया। तो तो ये है जी होममेड वाइट बटर। तो मैंने इसका देसी घी बनाना था, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो इसी पे पराठा बना लूँ, और देखती हूँ बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते। होता तो यूँ है कि इस तरह खाने का तरीका होता है इसको कि ये रोटी के ऊपर डाल लेते हैं इस तरह से, लेकिन मेरे बच्चे इस तरह से बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, बीच में पका हो तो खा लेते हैं। तो मैंने घर के होममेड बटर में ही आज बच्चों को पराठा बना दिया था। एक तो खा लिया था उन्होंने शौक़ से, कोई भी वो नहीं किया था। मैंने सोचा था कि स्मेल वगैरह का वो करेंगे, क्योंकि बच्चे आपको पता है थोड़े से आजकल के पिकी ईटर हैं, तो वो अगर जिस चीज़ में उन्हें स्मेल वगैरह या कुछ आ रही हो तो वो खाते ही नहीं हैं। लेकिन खा लिया था खैर से उन्होंने। लेकिन बटर से घी बना हुआ बेस्ट रहता है, क्योंकि बटर की फिर छींटें उठ रही थी बहुत ज़्यादा, फिर वो हो रहा था मसला। तो बस बच्चों के अब यहाँ पे लंच बॉक्सेस तैयार कर दूँगी, और साथ बच्चों को थोड़ा ब्रेड जैम दे देती हूँ। चलो सब कुछ ऑप्शनल होता है कि खा लेते हैं, लेकिन पसंद की चीज़ पे जितने मर्ज़ी ऑप्शन दो वो सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। हाँ, हेल्दी चीज़ में ऑप्शंस दो तो फिर वो चुन चुन के खाते हैं। हेल्दी चीज़ों में वो अपनी पसंद की चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हेल्दी चीज़ों में कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों को स्कूल भेजने की भी तैयारी कर रही है। नाश्ता वगैरह बच्चों ने कर लिया था, और सुबह का टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है। मैं यही सोच रही थी कि सुबह का टाइम बिल्कुल जितना जल्दी मर्ज़ी जल्दी उठो, लेकिन सुबह का टाइम एकदम से गुजर जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। बस जी यहाँ पे पानी की बॉटल्स भी फ़िल कर ली थी, और बच्चों को भेजूँगी स्कूल। और बच्चे, मैं घर से तो उन्हें देती हूँ गर्म पानी डाल के, लेकिन वो क्या करते हैं कि स्कूल में ठंडा पानी पी लेते हैं। वाटर डिस्पेंसर लगे हुए होते हैं, तो उनमें से वो ठंडा
फाइनली जी बच्चे चले गए हैं स्कूल और अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे हैं। घर की कंडीशन तो बस टीवी वगैरह बंद कर रही हूँ। आज सोचा है कि थोड़ा सा वो कर लूँ, कुरान पाक वगैरह पढ़ लूँ, शुरू करूँ, आदत कोई ये बनाऊँ, प्रॉपर रूटीन बनाऊँ, तो फिर उसके बाद ही जो है वो देखें कि नेक्स्ट क्या करना होता है। और आप लोग कहाँ कहाँ से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जी छोटा सा क्लिप मेरी 2 बिल्लियों का, मेरी नहीं मतलब ये जो फिरती रहती हैं घरों में उन बिल्लियों का। तो मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हो, कोई चिकन वगैरह लेफ़्ट ओवर या मीट या फिर मिल्क, तो मैं जो है वो इनको दे देती हूँ ना। ये कहते हैं कि घर में चिड़ियों और जानवर जो घूमते फिरते रहते हैं, बिल्लियाँ वगैरह, अगर इनका रिस्क निकलता रहे ना तो हमारे रिस्क में बरकत होती है। चले जी, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबको हिदायत के रास्ते पे चलाएं, आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अब हो रही है जी शाम की तैयारी। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिया है बीफ, और ये मेरे मियाँ साहब ने लाई थी देसी सब्ज़ी, देसी पालक मिक्स थी, धनिया पालक और बहुत सारी सब्ज़ी देसी जो घर की होती है ना, वो मैंने कट करके भुगो के रख दी है, और बीफ मैंने बॉईल करके रख दी है। तो इसमें बॉईल किया था कुकर में, तो मैंने अब इसको जो है वो ड्राई होने के लिए रखा हुआ है। और ये रात की दाल रखी हुई है, चावल मैंने खाना नहीं खाया था तो मैंने फ्रिज में नहीं लगाई कि मैं वो भी खाऊंगी। बस शाम के खाने की तैयारी जो है वो कर लूँ। बिस्मिल्लाह। बस जी, तो सालन के लिए मैंने प्याज जो है वो कट कर लिए थे, मेरा हाथ कटा हुआ था तो फिर मैंने इस तरह से आज फाइन चॉप किए थे, मतलब इस तरह से काट लिए थे जैसे मुझसे टेढ़े मेढ़े कटे थे। फिर साथ अदरक लहसुन पेस्ट भी बना लिया था, और साथ पिंक सॉल्ट, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये चले जाएंगे। बस प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन हो तो फिर मैं इनको फिर इसके अंदर सारे मसाले डालूंगी। फिर प्याज ने जी, मेरा प्याजों ने कलर चेंज कर दिया। अब मैं सारे मसाले इसके अंदर डाल दूँगी। अब जी चला जाएगा बीफ इसके अंदर। इस तरह से ना बीफ की स्मेल ज़रा सी वो करता बस अच्छो देखिए चला जाएगा। ये देखें जी, जो जान के आप जो है वो डाइट प्लान देख लें, फॉलो कर लें, पूरा दिन देखते रहें, पेट कम करने की एक्सरसाइजेज़, वज़न कम करने की एक्सरसाइजेज़, होना एंड पे यही है। तो इसीलिए गोली मारें सब किसी को और काएँ पिएँ ज़िंदगी गुजारें बस जी। तो बस अब सालन में टमाटर मैंने ऐड कर दिए, बीच में से सेंटर में से 2 पीस करके डालें ताकि फिर मैं इनका छिलका रिमूव कर सकूं। और गोश्त की भुनाई के दौरान फिर ये खुद ही गल जाते हैं, और क्योंकि बीफ को प्रेशर भी देना पड़ता है तो उसमें बिल्कुल ही ये गल जाएंगे। और साथ मैंने अपने लिए ग्रीन टी रखी हुई थी। एक तरफ वज़न बढ़ाने वाली चीज़ें हैं और दूसरी तरफ वज़न कम करने वाला चीज़ें, मतलब ग्रीन टी है। तो जो जान का आप कर लें जी, परहेज़ कर लें जी, आपकी डाइट है, आपका ये है वो है, लेकिन जैसे ही आपकी पसंद की चीज़ें आपके आगे आएंगी तो डाइटिंग जो है वो झक मारने चली जाती है।
बस यही सिस्टम है। मैंने भी जो है वो साथ अपने लिए आज समोसे फ्राई किए थे और नगेट्स, और साथ मैंने ग्रीन टी बना ली थी। ये है ये है वेट लूज़ कर गेन करने वाली, और ये है वेट लूज़ करने वाली चीज़ें दोनों इकट्ठी। तो खाएं पिएं चिल करें, टेक अ चिल पिल, के ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो क्या परहेज़ें करनी है और क्या डाइटिंग करनी है। थोड़ी देर के लिए जब आपका डाइटिंग का मूड ख़त्म होता है ना, तो ये वाला फार्मूला सबके माइंड में आ रहा होता है। तो बस जी टमाटर मैंने डाल के उसमें थोड़ी देर उसको भूना, फिर उसके अंदर मैंने सारी सब्ज़ी ऐड कर दी। अब ये सब्ज़ी क्योंकि अपना पानी छोड़ेगी, इसके अंदर से बहुत पानी निकलता है, तो फिर इसकी जैसे ही सब्ज़ी के अंदर से पानी ड्राई होगा तो फिर ये सालन बुनाई पे आएगा, तो इसको अच्छे से भून लेंगे और ये मज़ेदार सा सालन हमारा रेडी हो गया था। और बहुत देसी चीज़ों का ना अपना ही एक टेस्ट होता है, तो बहुत 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 टेस्टी सालन बना था। बस जी, तो सालन मेरा आ गया था भुनाई पे, और टमाटरों का छिलका रिमूव कर लिया था मैंने अच्छे से, और पानी जैसे इसका ड्राई हुआ मैंने इसको अच्छे से 20 से 25 मिनट तक अच्छे से भुना था, क्योंकि बीफ था। और फिर साथ चावल भी मेरे रेडी हो गए थे, और पानी सालन में डालने के लिए मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। वो डाल के फिर इसको प्रेशर दे दिया था। जी, तो खाना शाना खा लिया है। अब हो रहे हैं जी बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस। रोज़ के रोज़ ही शर्ट्स धोनी पड़ती हैं, इतनी गर्मी, और बच्चे इतना गंदा करके आते हैं ना कि क्या ही पूछते हैं। क्या रोज़ के रोज़ फिर धोनी पड़ती हैं। और मैं नई छुरी लाई थी, चलो जी अपना ही मैंने जो इंजरी करके बैठ गई, और इतना बुरा मेरा हाथ कटा है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखें, सब्ज़ी काटते वक्त मेरा हाथ, ठहरें इस तरह तो नहीं दिख रहा, ये देखें इतना बुरा मेरा हाथ कटा है, इसका इतना ज़्यादा दर्द है। तो बस अब यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ बच्चों की, बच्चों को सुला दी है। फिर सुबह टाइम से उठ जाते हैं बच्चे, वरना फिर नींद पूरी ना हो तो बच्चे चिड़चिड़ भी होते हैं और सुबह बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो उसके अलावा ये है कि चलो रेस्ट मिल जाता है, गर्मी ख़त्म नहीं हो रही, एज़ इट इज़ ही है गर्मी जिस तरह अभी स्टार्ट, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी जून जुलाई शुरू हुआ है। तो कब मौसम ठीक होगा तो फिर बंदा कुछ और भी सोचता है, घर के कामों से हट के कहीं बाहर निकलने का, घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाता है। लेकिन नहीं जी भाई, इस दफ़ा तो हम गर्मियों की छुट्टियों में भी कहीं नहीं गए। बच्चों की स्टिल जो है वो शिकायत है मुझसे कि इस दफ़ा जून जुलाई की छुट्टियों में कहीं नहीं ले गए। तो इनके बाबा ने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सर्दियों में जाएंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह। जी, तो ये है मेरी मिडनाइट क्रेविंग खाने की। मैंने ना शाम के वक्त समोसे और फ्राई चीज़ें खा ली थी, तो वो मुझे भूख ही नहीं थी। वो सारा जो आपने देखा था वो सारा मैंने नहीं खाया था, लेकिन कुछ खा लिया था, जिसकी वजह से मैंने खाने के वक्त सिर्फ़ 1-2 नवाले ही लगाए थे। तो मुझे अब रात को लेट नाइट भूख लग गई थी, तो मैं अभी खाना खाने लगी थी। और लेमन छिड़क के लेमन छिड़क के खाया था खाना मैंने, बड़ा मज़ा आया था, और सालन भी बहुत टेस्टी बना था। लेकिन रात को खाने का लेट नाइट अपना ही मज़ा है खाने का। तो ये है जी, अब नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। तो अब मैं आ गई थी सफाई करने के लिए। तो आज मैंने बेडशीट्स भी चेंज करनी थी कमरे की। तो बच्चों वाला घर है, तो 1-2 दिन से ज़्यादा चलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ, बच्चों को डांटती भी रहती हूँ, समझाती भी रहती हूँ, जिस वजह से ना मेरे 3-4 दिन निकल ही जाते हैं। लेकिन फिर बच्चों वाला घर है, फिर भी जितनी भी हम कोशिश करें, जितना मर्ज़ी हम लोग एहतियात करें, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो गंद हो ही जाती है। तो बस अब मैं यहाँ पे अपने छोटे मोटे कामों को लगी हुई थी, छोटे मोटे काम करूँगी। तो साथ साथ फिर उसके बाद खाने की भी तैयारी करनी है, खाना भी बच्चों के लिए कुछ बनाना है। रोज़ रोज़ की टेंशन होती है यही सबसे बड़ी, कि क्या बनाना है।
बस जी यहाँ पे तो मैंने सफाइयाँ कर तो ली थी, सब साथ साथ में डस्टिंग कर रही थी और साथ साथ शीशे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंदे हाथ लगाए हुए थे। लेकिन ये जो शावर वाली बोतल है बच्चों को इस तक ज़रूरी काम होते हैं, तो फिर ये चल नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से, बड़ी स्ट्रगल करने के बाद मैंने इसको ठीक किया था। फिर मैं शीशे ना अखबार से साफ़ कर लेती हूँ। ये मेरी जो है मदर इन लॉ हैं, मेरी सास अम्मी, उन्होंने मुझे ये तरीका बताया था कि शीशे अखबार से साफ़ किया करो, तो बड़े उससे अच्छे साफ़ हो जाते हैं, एक दाग भी नहीं रहता। ये आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस पे एक दाग भी नहीं था, सब नीट एंड क्लीन था। तो सारी डस्टिंग मैंने कर ली और ये ड्रेसिंग टेबल पे और साइड टेबल्स पे मैं इस तरह से शीटें बिछा देती हूँ। फिर ये होता है ना कि जो गंद होती है, पानी गिरता रहता है, तो वो सब कुछ ऊपर से मैं उठा के शीट्स धो लेती हूँ, तो बच जाते हैं। इसी वजह से ना मेरा फर्नीचर जो है वो काफ़ी हद तक बच्चों से बचा हुआ है। अब जी मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे हस्बैंड चिकन लाए थे, वो भी अभी क्लीन करने हैं। तो आज मैंने सोचा है मैं आलू अंडे बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ। तो फिर बच्चों से मैंने मशवरा किया, बच्चों से कहा कि आलू तो बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चे अंडे नहीं पसंद करते। हालाँकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मेरे बच्चे नाश्ते में भी आप लोगों ने देखा होगा अंडे नहीं खाते। और रात को मैंने सोचा था कि बॉयल करके डाल दूँगी, चलो कुछ ना कुछ जो है वो करके खिला ही दूँगी, लेकिन बहुत मुश्किल से उन्होंने खाए थे ये भी। और फिर अब मैं बस प्याज वगैरह बस मसाले की तैयारी करने लगी हूँ, कट करूँगी, प्याज वगैरह कट करूँगी, तो उसके बाद फिर सालन बना लूँगी, आलू अंडे का पतला सा शोरबा। अच्छा जी, तो सालन की तैयारी बस मैंने शुरू कर ली है। बस प्रेशर कुकर में ऑयल डाला, उसके अंदर प्याज डाला, इसको लाइट ब्राउन करूँगी। जैसे ही प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन हो गए तो इसको, क्योंकि मैंने प्रेशर लगाना है, तो लहसुन मैंने छील के इसी तरह पूरे जवे उसके अंदर डाल दिए थे प्याज के साथ तड़के में भुनने के लिए। जैसे ही प्याज और लहसुन भुनेगा थोड़ा सा, तो फिर उसके अंदर टमाटर डालूँगी और अभी साथ साथ आलू भी छील के रख लूँगी। ये मेरे पास फीके आलू थे, मीठे आलू होते तो मैंने नमक लगा के रख देती, फिर वो ना उसका सालन में मीठे आलू का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होता, मुझे अच्छा नहीं लगता, बच्चे जैसे भी वो खा लेते हैं। तो बस आलू छील रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद फिर सालन रेडी कर लूँगी। प्रेशर मैंने हटा दिया है कुकर का, निकाल दिया है। बस इसके अंदर से जो पानी अभी थोड़ा सा रहता है, ये मैं टमाटरों का छिलका रिमूव कर लूँगी। तो बस मैंने आलू ऐड कर दिए थे, अब वो जैसे ही थोड़े से गलेंगे फिर मैं अंडे डाल के उसके अंदर, तो उसमें पानी गर्म डाल के तो उसका सालन बना लूँगी, फिर वो रेडी हो जाएगा। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कॉमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में, और चाहूँगी आपसे यहीं पर इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ जी।